सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। विश्व क्षितिज पर इस समय चल रहे रूस व यूक्रेन के युद्ध ने विश्व भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बल्कि यूं कहें कि दुनिया भर के रणनीतिकार और विदेश नीति विशेषज्ञ इस बात को लेकर काफी चिंतित भी हैं कि इस युद्ध में हो रहे रासायनिक हथियारों का प्रयोग विश्व शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहीं भारतीय नागरिकों की नींदें इसलिए भी उड़ गई हैं कि उनके सपूत शिक्षा ग्रहण करने के मकसद से काफी संख्या में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन फंसे हुए छात्र छात्राओं का जीवन खतरे में होता देख उनके परिजनों का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत सरकार अपने देश के इन बच्चों की हिफाजत और सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और बराबर अपने प्रयासों से भारत वापसी का क्रम जारी है। इसी क्रम में बहराइच के कैसरगंज के शिवेंद्र सिंह, पयापुर के मोहम्मद वसी, बहराइच शहर के मोहम्मद आमिर, इकौना के सद्दाम वगैरह ने सुरक्षित अपने घर पहुंचने पर जहां दास्तां बयान की है उसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। प्रशासन भी इनका जहां कुशल क्षेम पूछने के लिए इनके घरों पर जा रही है, वहीं यूक्रेन में फंसे अन्य लोगों को वापस लाने के प्रयास में भारत सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। वहाँ हमेशा भय का माहौल है सर। वहाँ पे फाइटर प्लेन ऊपर से निकलते हैं तो लगता है सर अब कहीं भी हमला हो सकता है। जैसे हम लोग वहाँ बंकरों में छुपे बैठे रहते थे, सायरन बजता था, हम भाग के बंकर में जाते थे, फिर आते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हम पहुँच नहीं पाते थे खाना बनाने के लिए या खरीदने के लिए कोई चीज़ें, क्योंकि तुरंत फिर सायरन बज जाता था, हमें तुरंत फिर भाग के जाना पड़ता था। सर अभी जिस दिन ये मीटिंग वगैरह हुई है फिर उस दिन हमें मौका मिला निकलने को। हमारी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि उस दिन हम निकल के बॉर्डर की तरफ जाएं। सर फिर हम लोगों ने उस दिन ट्रेन पकड़ के सर हम लोग पहुंचे बॉर्डर की तरफ। फिर वहां सर टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, करीब 50-60 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया फिर उधर हमें इंडियन एम्बेसी की काफ़ी मदद मिली। इंडियन एम्बेसी ने हमें उधर होटल में रोका, फिर वहाँ खाना वगैरह खिलाया, फिर फ्लाइट की सहायता से हमें वापस भेजा दिल्ली। फिर दिल्ली में हमें रोका गया यूपी भवन में, वहाँ खाना वगैरह खिलाया गया, फिर हमें वहाँ की निजी गाड़ियों से हमें घर तक भेजा गया। सर कैसे हालात हैं यूक्रेन के? सर हालात सर आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप वहाँ पे थे। सर हालात वहाँ सर दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं सर। हम लोग जो है यहाँ समाचार माध्यम या टीवी चैनल माध्यम देख रहे हैं कि रूस लगातार जो है हमले कर रहा है। जी लगातार वहाँ फायरिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है सर। वहाँ पे सर हमेशा धमाकों की आवाज़ आती रहती है। इन हालातों में जो भारत का विदेश मंत्रालय है वहाँ से आपको कितनी सहायता मिली? सर हमें अगर जो सहायता मिल रही है सर हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिल रही है सर। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले इधर कोई सहायता नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर पूरे कंट्री में युद्ध का माहौल है सर। कितने छात्र होंगे सर? करीब वहाँ पे सर पहले तो थे करीब 18 से 20 हज़ार छात्र थे। अभी करीब में जो खार्किव सिटी में फंसे पड़े हैं या जो सर कीव वगैरह में फंसे पड़े हैं तो वही बचे, लेकिन मैक्सिमम सर निकल चुके हैं सर वहाँ से अभी। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी सर मोदी सरकार का आभार है सर, हम सकुशल घर वापस आ गए सर। कितने टाइम पहुंचे थे आप? सर हमें टाइम लग गया, 3-4 दिन का सफ़र रहा, पूरा जर्नी रहा सर, लेकिन फिलहाल लास्ट में घर पहुंचे, इसलिए ज़्यादा हार्दिक प्रसन्नता है। परिवार के साथ कैसे क्या महसूस कर रहे हैं? सर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी तो। सद्दाम जी पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सद्दाम, मैं यूक्रेन में पढ़ता हूँ, इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 5th कोर्स। 24 फरवरी को ये सब घटना हुआ। हम लोग को आइडिया ही नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था कि ये मतलब ये रूस कर सकता है। 24 फरवरी रात 4 बजे यानी इंडिया के 7:30 बजे ये सब घटना हुआ। फिर हम लोग को आइडिया लगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई हम लोग की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास नहीं चालू कर रही थी, इसलिए हम लोग फंसे हुए थे। जब इंडियन एम्बेसी ने प्रेशर डाला तब जाके ऑनलाइन क्लास चालू हुई। फिर ये सब घटना होने के बाद सब कुछ हमारी 27 फरवरी को हमारी फ्लाइट थी, मैंने अपने पैसे से बुक किया था। फिर सब कुछ होने के बाद सब कुछ लोग जहाँ पढ़ते हैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट को ख़त्म किया। फिर कीव यूक्रेन की राजधानी कीव है जो उन्होंने दूसरा, उनका मेन मोटिव यही था
कि पहले एयरपोर्ट को खत्म किया जाए, फिर दूसरी चीज पर अटैक किया जाए। तो फिर हम लोग को ये आर्डर मिला इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप लोग शेल्टर आइए। शेल्टर इट मीन शरणार्थी। जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे तो हम लोगों को 15 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया गया। When we'll enter the Romania borders, taxi will be 15 kilometer run away, and also walking the 15 kilometer. Then हम लोग फिर 2 दिन यानी 48 घंटे लाइन में खड़े रहे। 8000 लोग लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आया। फिर 2 दिन लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आने के बावजूद वहाँ के यूक्रेनियन पीपुल यानी यूक्रेनियन फोर्स हम लोग के साथ इतना रूड बिहेवियर की कि मतलब यहाँ तक कि लड़कियों को भी लाठी से मारा गया। फिर उनके बाद कई लड़कियों तो भी बेहोश हो गए, किसी का हाथ पैर भी टूटा। फिर किसी तरीके से वहाँ पे फायरिंग भी हुई, 2-4 बार AK-14 से AK-47 से फायरिंग भी हुई। हम लोग किसी तरीके से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस हुए। फिर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस के अंदर होने के बाद हम लोग को लेकर गया शेल्टर में। शेल्टर में लेने के बाद हम लोग वहाँ 3 दिन में 27-28 को फिर हम लोग वहाँ पहुंचे। फिर वहाँ मतलब रोमानिया के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे कि उन्होंने हम लोग का वेलकम किया। फिर हम लोग वहाँ पर अच्छा, हम लोग को इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, अच्छा मतलब सुविधा दी, क्योंकि भाई 20,000 बच्चे हैं, किसी को एक मतलब करके कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक घर वाले भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग की फ्लाइट थी 28 तारीख को, हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद हमारी फ्लाइट होने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे। हम आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आवर नरेंद्र मोदी टू एवरी स्टूडेंट टू कम इन इंडिया। वेरी थैंकफुल फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर, थैंक नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच फॉर नरेंद्र मोदी। वहाँ के हालात जब एकाएक बिगड़े तो आपने कैसा महसूस किया? वहाँ के हालात बिगड़ने के बाद इतना हम लोग डरे हुए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर ये था कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम विल बी हैपन। So and no anyone person will be die or lie। तो हम लोगों ने ये सोचा, ये सब फ्लाइट होने के बाद फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी पर प्रेशर बनाना चालू किया। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों से ये कहा कि आज जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं मतलब जिस यूनिवर्सिटी के, वो लोग एक जगह हो जाए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को स्टेटमेंट दिया कि आप लोग को रोमानिया बॉर्डर, जिन्होंने 4 ऑप्शन दिया, रोमानिया बॉर्डर, 3 ऑप्शन और है, एक पोलैंड, एक हंगरी, एक अर्मीनिया, उन्होंने 4 ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा आप चारों कंट्री में से कहीं भी जा सकते हैं। फिर हम लोग वहां पहुंचे तो इतनी रस थी कि लोग 7-7 दिन खाना पानी पिए बिल्कुल लाइन में खड़े थे। 2 लड़के तो मर भी गए, खार क्यों गए बंदे। आज एक लड़का मरा है, कल एक लड़का मरा है, 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं बॉर्डर से ही। तो वहाँ के रशियन पीपल बहुत ही रूड व्यवहार किए। फिर हम लोग बहुत परेशान थे, ये समझ में नहीं रहा था कि हमारे साथ एक लड़का था बहराइच का विशेष यादव, अभी भी वहीं फंसा हुआ है, वो अभी भी नहीं आ पाया, लेकिन आ जाएगा। तो हम अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हम लोगों से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया हम लोग को यहाँ पर मंगा करके।